बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GMC टीवी। मैं हूं आपका होस्ट मलिक टीपू सुल्तान। प्रोग्राम शाजी की बातों में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं सैयद राशिद मसूद साहब, जो कि माहिर कानून है। हम उनसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ रमूज़ पर बात करते हैं और वो हमें अपनी राय से अपनी राय का इजहार करते हैं। नाज़रीन, हम बहुत सी बातें करते रहते हैं सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी। आज जो एक बात मैं शाह साहब करना चाहूँगा वो इमरान खान साहब के रिलेटेड है। इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आए हैं और गवर्नमेंट के आने के बाद टाइम भी अब 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और हम देखते हैं कि आवाम के अंदर जो है ना, अगर हम देखा जाए तो सोशल मीडिया पे आजकल जो है ना वो एक मेयार है कि उस पर बहुत से इश्यूज डिस्कस भी किए जाते हैं, हाईलाइट भी होते हैं, उठते भी हैं। तो इमरान खान साहब के हक़ में भी और उनके अगेंस्ट भी बहुत सी पोस्ट आ रही होती हैं। और अब आज हमसे बात करेंगे इनकी गवर्नेंस और इनकी हुकूमत के ऊपर कि इमरान खान साहब जो है उनकी हुकूमत क्या उन्हें करनी आ रही है, नहीं आ रही है, गवर्नमेंट कैसे चल रही है और आगे शाह साहब की नज़र में क्या होगा। तो आइए नाज़रीन, शाह साहब को वेलकम करते हैं और उनसे अपने सवाल का जवाब लेते हैं। शाह साहब सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक टीपू सुल्तान सर। वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम ZMC टीवी और व्यूअर्स। देखें, आपने जिस तरह सवाल किया है उसमें इसका मैं किसी भी पार्टी की एफिलिएशन के तहत जवाब नहीं दूंगा कि ये मैं एक जनरल बात करूंगा। ठीक। देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब हमारी कौम के एक हीरो रहे हैं। ठीक। एज ए क्रिकेटर, और उसके बाद वो सियासत में आए हैं। उन्होंने सियासत के गुर सीखे होंगे। वो कोई मौजज़ा तो नहीं कर सकते थे जी। और ना ही वो कर पाए हैं। ठीक। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ कि अब तक वो एक पंजाबी का मुहावरा है, शायद गोंगलुआ तो कट्ठा लाना या मिट्टी लाना, कोई एक मुहावरा है। वो और उनकी टीम अब तक यही कर रही है कि वो अपनी सफाई पेश कर रही है और अपोजिशन ने भी कमी नहीं छोड़ी। अपोजिशन मुतवातर मुस्तकिल तौर पे उनके ख़िलाफ़ क्रिटिसिज्म कर रही है। और अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि इमरान खान साहब ने अभी तक इस बात को नहीं समझा कि वो हुकूमत में आ चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मुल्क के, और अब उनका जो रोल है वो एक हाकिम की तरह होना चाहिए, अल्लाह ताला के उस नायब की तरह जिसके इख्तियार में बहुत कुछ है। वो अभी तक बातें जो करते हैं वो अपोजिशन की तरह करते हैं और ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए जो कि वो कर सकते थे। इस बात को तो आप छोड़ें कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और हमारे लोग अंधाधुंध उनके पीछे लग गए थे। अक्सर और बेशतर हर ख़ानदान में से मेजॉरिटी जो थी उनके पीछे थी, यंगस्टर्स ख़ास तौर पे। उनको वो पसंद भी करते थे, मौका भी देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अब तक एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया। और जो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि उनके इख्तियार में थी, उन्होंने उसमें गफलत का मुजाहरा किया है। ये बात काफ़ी काबिल गौर होनी चाहिए कि उन्होंने दरअसल गफलत का मुजाहरा किया और वो बहुत सी ऐसी चीज़ों में मसरूफ़ रहे हैं जिसका हिस्सा उन्हें इस स्टेज पे नहीं बनना चाहिए। उनको सिर्फ हुकूमत, तर्ज़ हुकूमत और बेस्ट गवर्नर्स जो है हर इलाके में, उसका ख्याल रखना चाहिए। देखें, वो अक्सर बात करते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता था इंडिया में तो मेरे ख़िलाफ़ इतने लोग होते थे, मैं फिर भी बॉलिंग कराता था या बैटिंग करता था। ये बात बिल्कुल सही है। हर प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन जो होता है, चाहे वो फुटबॉलर हो, क्रिकेटर हो, उसको कई दफ़ा दूसरों की होम ग्राउंड में जाके खेलना पड़ता है। लेकिन ये दरअसल गेम नहीं है। दरअसल आप इंडिया के साथ मैच नहीं खेल रहे इधर, आप अपनी होम ग्राउंड पे अपने होम से डील कर रहे हैं, जिसका ताल्लुक़ आपके जो अपनी कौम के शहरी हैं उनकी बहबूद है। बजाय इसके कि आप ये समझें कि एक मुखालिफ टीम है जिसके साथ आप खेल रहे हैं। वो अक्सर गुस्से में आके ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो कि उनके शान नहीं है इस पोजीशन में। उनको चाहिए कि वो बड़े
मोतबर तरीके से एक तदब्बर के साथ प्राइम मिनिस्टर बन के अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें, आटा, चीनी, बिजली और जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं गुरबा की, उसके ऊपर तवज्जो दें। और हर बंदे को, बिल्कुल सही बात है, इस्लामी हुकूमत में आपको करप्शन को डील करना चाहिए, उसके ऊपर आपको हर किस्म के इक़दाम करने चाहिए ख़त्म करने के लिए, लेकिन एक स्पेसिफ़िक ग्रोह के लिए नहीं कि ये शरीफ ग्रोह है तो इसके साथ आप करें, या ये ज़रदारी ग्रोह है तो इसके साथ आप करें। वो हर इंसान के ऊपर उसका यकसा इतलाक़ होता है। तो इनको ये फेयरनेस के प्रिंसिपल समझने की ज़रूरत है और अल्लाह ताला इनकी मदद उसमें करेगा। लेकिन अगर वो बायस रहेंगे, मुतस्सब रहेंगे, तो एक तो वो खुद मजबूर रहेंगे, वो कर नहीं सकेंगे। दूसरा, उन्होंने ऐसे लोग पाले हुए हैं जो कि नहायत बदमिजाज किस्म के लोग हैं, वो हर वक्त इसी टॉपिक को उठाए रखते हैं। मीडिया भी, मैं हैरान होता हूँ, मीडिया को भी काम नहीं इसके अलावा कुछ कि दोनों पार्टीज़ के चंद बंदे ले आते हैं, उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं। मैं कल परसों सुन रहा था, जो एजुकेशन के वज़ीर हैं, हालांकि वो CSP ऑफिसर रहे हैं, अब वो FIA के एक साहब जो थे, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी, जो हेड थे, डायरेक्टर जनरल थे, मेमन शायद उनका नाम था, उनको वो बड़ी बुरी तरह कह रहे थे, नालायक थे, निकम्मे थे, इसलिए उनको निकाल दिया नौकरी से। तो मैं सोच रहा था कि वो ख़ुद भी एक CSS ऑफिसर रहे हैं, और एक CSS ऑफिसर जो कि किसी ज़माने में पुलिस में SP लगे होंगे, अब वो IG रैंक के बंदे थे, उनको निकाल दिया, तो उनके ख़िलाफ़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि मेरे ख़्याल में ऐसी बातें इस लेवल के बंदों को सूट नहीं करती, जो कि हेट्रेड फैलाती हैं। अब अगर उन्होंने कोई बयान दिया है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उन्हें आगे कह दें नालायक है तो उनको निकाल दिया था। हमारी कौम में प्रॉब्लम ये है, जैसे आजकल वो एक प्रोग्राम लग रहा है अल-तुर्द, शायद अल-तुर्द गाजी। मैं आपको बताऊं कि अगर वो अल-तुर्द इधर इलेक्शन लड़ने आ जाए ना पाकिस्तान में, वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। वो बगैर सोचे समझे, वो सिर्फ एक वो ड्रामा है, हो सकता है उसकी निजी ज़िंदगी इससे मुख्तलिफ होगी। हमारे लोगों की सोच जो है ना, वो इस तरह की है, वो एक हीरो की तलाश में रहते हैं, और फिर उसका ऑब्वियसली उसके नुकसानात तो आपको मिलते हैं बाद में, क्योंकि जब आप उनकी जो असल सलाहियतें हैं उनको देखते नहीं बात है। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान साहब को इस चीज़ से बाहर आना चाहिए। आप यहाँ से एक बार आपने बड़ी अच्छी बात की, एक तो आपने जो आपको बात समझाऊँ कि हमारी कौम जो है, एक तो ये है वो जल्दबाज है, जो शीली है, और जिसके पीछे आगे ये हो जाएगा। अब फर्ज कर लें मिसाल के तौर पर हमें इमरान खान साहब ट्राई भी कर रहे हैं, और इमरान खान साहब जो है ना, अभी फ़िलहाल ज़ाहिर है जो लग रहा है उनकी जो क्रिटिसिज्म लोग करते हैं, मिसाल के तौर पर अपोजिशन कहती है ये बिल्कुल मुल्क को तबाह कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, इनका बिल्कुल इसने बर्बाद कर दिया मुल्क को। मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान साहब को अब भी हम उतार दें या चले गए वो, तो हमारे पास है क्या? मतलब कि एट दिस स्टेज इमरान खान साहब मिसाल के तौर पे जो अपोजिशन, बहुत से लोग बातें करते हैं, जो क्योंकि हम रियलिटी चेक बता रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं ना। वैसे तो हम आपने बताया ड्रामाई बात और आइडियलिज्म पाकिस्तान में बहुत है, लोग अपोजिशन के अंदर भी और जो नहीं भी हैं, जो चाहे सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं सियासत से या नहीं। अब कहते हैं यार जिसने बहुत महंगाई कर दी, इसने तबाही कर दी, दालें महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया, ये आज चले जाएँ तो फ़र्क क्या पड़ेगा? मतलब कि ये चले जाएंगे तो फिर बंदे पीछे कौन आएंगे? आएंगे तो वो कैसे सही होंगे, इसमें के साथ कर पाएंगे? करना क्या हमने? बिल्कुल सही नहीं होंगे। दरअसल पाकिस्तान में पूरा स्ट्रक्चर बदलने की ज़रूरत है। ठीक। और मैं समझता हूँ कि जैसे आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रहे थे, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हर इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान का जो हेड है, चाहे उसमें आर्मी है या उसमें कोई और सिविल अदारे हैं, ब्यूरोक्रेसी है, जो भी है, हर अदारे का जो हेड है उसको एंड में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनने का इलेक्शन लड़ना चाहिए। ठीक। और एक नई पूरी पॉलिसी मैं बयान कर रहा हूँ आपको इस वक्त, ऑब्वियसली उसको भी बड़ा काम की ज़रूरत है। ये जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, उनको एंड में प्रेसिडेंट के लिए कम से कम इन सब का इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है। और उनमें से मुंतखब होके आए। सही। एक तो ये उसका हल है
क्योंकि वजह यह है कि ये सारे लोग जो है ये हमारे सिस्टम को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। बिल्कुल। और जो सियासी जो लोग हैं, ठीक है, अपनी जगह पे हमारे मुल्क में जमहूरियत है, वैसे तो ये कामयाब नहीं है। ये जो लोग बार बार आ रहे हैं, कभी इस पार्टी में चले जाते हैं, कभी उसमें चले जाते हैं, ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। ये लोग जब तक पार्टीज़ के अंदर चेंजेस नहीं आएंगी, स्ट्रक्चर चेंज नहीं आएगी पार्टी के अंदर, तब तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि उससे, देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्शल्लाह होना चाहिए, लेकिन कम से कम प्रेसिडेंट जो है, अगर वो हमारा इलेक्शन हो एक जनरल का, और जो सेक्रेटरीज अभी बैठे हुए हैं टॉप पे सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनमें से एक बंदा आए और जिसके पास कुछ पावर्स ऐसी हों जो कि वज़ीर आज़म और जो वज़ीर आज़म और जो पार्लियामेंट में जो कानून पास होता है उसकी एंड में असेंट चाहिए हो और उसकी राय जो है वो बहुत अहम हो। तो ये मेरे ख्याल में उससे भी फॉर द टाइम बिंग आई थिंक ये बेस्ट चीज़ रहेगी। तो आप सर एक चीज़ करें बेसिकली कि वैसे तो प्रेसिडेंट जो है ना वो होते हैं पाकिस्तान के अंदर और असेंट भी करता है, जब दोनों हाउस से बिल पास होता है तो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट साइन करते हैं। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट होना चाहिए वो पॉलिटिकल पार्टी के अलावा जो इदारे हैं, जो चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो आर्मी है, मिलिट्री है, ब्यूरोक्रेसी भी, कोई भी अच्छे इदारे जिनमें उन्होंने एक ज़िंदगी का टाइम कंट्री को चलाने में मसले हल करने लगा, वो शख्स जो है उसको एज ए इलेक्टिव उसको इलेक्शन लड़ के आना चाहिए डायरेक्टली, और फिर आके जो है ना नहीं उनका इलेक्शन हो आपस में, ठीक है, उनका इलेक्शन हो और उस इलेक्शन का भी एक तरीका बनाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो पूरे मुल्क में हो, वो पूरे मुल्क का भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि पार्लियामेंट ये ना वो आए तो वो कब्जा ही कर लेंगे या मैं ही हो गया, ये बता रहा बड़ा ये है ना कि जो आता है वक्त होगा ना 5 साल या 4 साल का जो उसका दुरानिया है, मेरे ख्याल में उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अभी आप पार्टी के बंदों को ले आते हैं और फिर बाद में वो इतदाल नहीं रख सकते, वो गैर जानबदार नहीं हो सकते, जानबदार होते हैं, तो इसलिए वो उसका इतना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को तो हम नहीं कह सकते कि वो उधर से आए, क्योंकि वो भी रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त बहरहाल ये ज़ाहिर जो हो रहा है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से, वो बहुत साफ ज़ाहिर है कि वो अपोजिशन के दर पे हैं बहुत बुरी तरह, ठीक है, और वो अपना जो निज़ाम चलाने की ज़रूरत है वो नहीं चला रहा है। आम शहरी जो है वो तकलीफ़ में है, परेशान है, वो कामयाब नहीं हो सके सो फार। हमारी तो दुआ है, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि हुकूमत टूट जाए और दोबारा आपके ख्याल से अभी कोई अल्टरनेटिव स्टेट भी अवेलेबल नहीं है, इसको कोशिश करनी सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई भी ऐसा अवेलेबल नहीं है। ठीक, मेरे साथ आप बड़ी खुशी बात है। नाज़रीन, शाह साहब ने बड़े डिटेल के साथ में पूछा कि ये जो सियासी निज़ाम चल रहा है इसमें ज़ाहिर है इमरान खान साहब की हुकूमत है, और हुकूमत जिस तरह से चल रही है, गवर्नेंस के इशूज़ हैं, जो भी मामला चल रहे हैं, शाह साहब ने जो सवाल पूछा उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया कि सबसे अपना उन्होंने अपनी राय भी दी कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन एक बात जो उन्होंने डिटेल में बताई वो ये बताई कि बेसिकली इस सिस्टम को एक ओवरऑलिंग की ज़रूरत है, इसका स्ट्रक्चरिंग, टोटल स्ट्रक्चर पाकिस्तान की गवर्नेंस का शायद चेंज करना पड़े तो शायद कुछ चेंज है। अदरवाइज ये जो इलेक्टेबल्स हैं, कभी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में है, कभी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, कभी वो PTI में चले जाते हैं, तो वो जब तक ऐसे मामला चल रहे हैं कोई आइडियोलॉजिकल चेंज नहीं आ सकती। इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अपनी दुआएं दी हैं, लेकिन कोई सीरियस चेंज इन नियर फ्यूचर शाह साहब ने कहा कि अभी नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से इतना ही था। अपने गिरद नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।